नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और उसका स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है उसके बारे में सब जानकारी देंगे और सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं उसका ट्रेनिंग भी देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मास्टर क्रिएशन में लेजर कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हम इस वीडियो में देखने वाले स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है, उसके साथ साथ ग्रुप कैसे होता है, कैटेगरीज क्या होती है, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम बताने वाले। उसके साथ ही साथ हम बहुत ऐसे चीज़ें बताएंगे कि जिसका आपको बेनिफिट होगा। तो हमारा वीडियो अंत तक देखिए। तो ये था लेजर क्रिएशन का विंडो जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब देखा। अभी हम देखने वाले हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लगता है, वो है स्टॉक क्रिएशन। स्टॉक क्रिएशन प्रॉपर होगा तो आगे जाके आपका इन्वेंट्री प्रॉपर रहेगा। तो जैसे आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि उसका ग्रुप क्या होगा, कैटेगरीज क्या होगी, यूनिट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बाद उसका स्टैट्यूटरी डिटेल्स कैसे होने चाहिए। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। उसके साथ ही साथ F12 कॉन्फ़िगरेशन में क्या ज़्यादातर ऑप्शंस होते हैं और उसमें वो कैसे यूज़ करते हैं। और आज हम बेसिक स्टॉक आइटम क्रिएशन का जो पार्ट देखने वाले हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। सबसे पहले अलाइज को हमने यस किया हुआ है। उसके बाद लैंग्वेज है। देखिए, आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आपको वहाँ पे मेंशन करना है, प्रिंट में भी और स्टॉक आइटम में डिस्प्ले के लिए। तो आप यहाँ से उसको यस करके उसको कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, मराठी है और तमिल है, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्टॉक आइटम का जो पार्ट नंबर होता है उसको यस करने के लिए ऑप्शन को यस किया है, डिस्क्रिप्शन को यस किया हुआ है। उसके बाद स्टॉक आइटम का नोट जो होता है उसको भी हम यस कर रहे हैं। ये सब जो ऑप्शंस हम यस कर रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या क्यों ये ऑप्शंस यस किए हुए और इसका आपको कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो बाद में अभी इन्वेंट्री डिटेल्स में हम उसका ग्रुप क्या होना चाहिए उसके लिए यस करेंगे, क्योंकि हमें ये स्टॉक का प्रॉपरली रिपोर्ट चाहिए। इसीलिए हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज कैसे यूज़ होगा वो देखेंगे। उसके बाद यूनिट का जो ऑप्शन होता है वो कैसे करना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे यस किया हुआ है। अल्टरनेटिव यूनिट को भी हम यस करेंगे। और उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल का जो पार्ट होता है उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या ऑप्शंस होनी चाहिए ये सब हम अगले एडवांस जो हम वीडियो बनाने वाले हैं एडवांस ट्रेनिंग का, उसमें हम दिखाएंगे। तो हम फिलहाल अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट का और सेलिंग का कॉस्ट का सेलिंग रेट का हम ऑप्शंस यस करेंगे, एमआरपी का यस करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, ये पार्ट क्या होता है हम आगे देखेंगे, इसको भी हम यस रखते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगते हैं, तो हम लोग अभी फ़िलहाल उसको यस नहीं करेंगे। आगे हम जब इसका यूज़ करने वाले हैं तो उसको यस करेंगे, तभी मैं इसका यूज़ क्या कैसे होता है वो सब आपको दिखाऊंगा।
यहाँ पे हमने जीएसटी को यस किया है और उसके बाद हमने नीचे जो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशन को यस किया हुआ है और टैक्स रेट को यस किया हुआ है कि हमें ये ऑप्शंस दिखना चाहिए कि कितने रेट में है ये जीएसटी। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आइटम नेम कैसे डालते। तो आइटम नेम के लिए आप कोई प्रॉपर नाम वहाँ पे डालेंगे तो आपको वो सर्च के लिए आसान रहता है। तो जैसे मैंने पहले अभी कीबोर्ड डाला था, लेकिन कीबोर्ड में मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सारे टाइप्स है, तो मैं अभी यहाँ पे कैसे डालता हूँ। तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा कैटेगराइजेशन के हिसाब से डालते हैं। तो हम यहाँ पे अभी कीबोर्ड को चेंज करके, ये नाम को चेंज करके वहाँ पे हम यूएसबी वायर्ड कीबोर्ड करते हैं। तो यूएसबी वायर्ड कीबोर्ड भी बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ब्रांड का नाम उसके साथ जोड़ देता हूँ, तो मुझे वो ब्रांड वाइज डेटा भी मुझे अलग से मिलेगा। और जब भी हम सर्च करते हैं स्टॉक आइटम, तो हमें वो आसान होना चाहिए सर्च करते टाइम, और पर्टिकुलर आइटम ही सिलेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इस टाइप का उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद आपने नीचे देखा होगा कि यहाँ पे अलाइज ऑप्शन है। जैसे हम शॉर्टकट के लिए यूज़ करते हैं, किसी बड़े नाम को शॉर्ट करते हैं, तो वैसे ही हम इसको शॉर्टकट करेंगे कि जल्द से जल्द ये आइटम सर्च हो। उसके बाद हम पार्ट नंबर जो होता है, पार्ट नंबर इसलिए होता है कि हम हमारा जो इन्वेंट्री है वो एक पर्टिकुलर टाइप में, और उसका एक कोडिंग करने के लिए हम पार्ट नंबर यूज़ करेंगे। तो पार्ट नंबर आप कैसे भी ले सकते हैं, जो डिजिट बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी K001 किया है, तो उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन डालूँगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल में जो मुझे वहाँ पे मेंशन करना है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो मास्टर जो क्रिएशन क्यों करते हैं हम, कि रिपीटेशंस जहाँ पे होता है तो हमें वो दोबारा डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वो जो एक्चुअल में प्रिंट होना चाहिए पार्ट, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो उसके बाद हमें ये मेंशन करने के बाद देखिए, आप यहाँ पे जो भी आइटम के बारे में प्रिंट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में, आगे मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्शन कैसे प्रिंट होता है इनवॉइस के अंदर। तो ये बाद में हम देखने वाले हैं। तो वो यहाँ पे यूज़ जो किया है हमने, वो यहाँ पे डालेंगे तो प्रिंट में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो नोट का ऑप्शन हमने आगे जाके देखना है, और ये अभी अकाउंटिंग एलोकेशन का पार्ट है, ये भी आगे जब हम एडवांस में देखने वाले वीडियो तब हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम ग्रुप क्रिएट करने वाले, नया ग्रुप है, तो हमें अभी ये कीबोर्ड के अंडर इसको लेना है, क्योंकि मेन ग्रुप उसका कीबोर्ड रहेगा, उसके अंडर हम बाकी के सब ब्रांड्स के कीबोर्ड्स वगैरह ले सकते हैं। तो मेन कैटेगरी ग्रुप हमारा कीबोर्ड हो गया। वैसे हम कैटेगरी भी क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हमें रिपोर्ट अलग से चाहिए। तो ये मुझे कंपनी वाइज चाहिए रिपोर्ट, तो मैं कैटेगरी में उसका कंपनी के नाम से यहाँ पे बनाने वाला हूँ ग्रुप। अभी ये यूनिट का जो पार्ट होता है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसको आप ध्यान से बनाइए, तो आपको वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक्चुअल में एक बार आपने मास्टर क्रिएशन किया और उस पर कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए तो यूनिट चेंज नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको वो प्रॉपर यहाँ पे करना है। तो मैं सबसे पहले अभी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक यूनिट क्रिएट किया था, तो दूसरा वाला क्रिएट करके दिखा रहा हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ पे बॉक्स का यूनिट क्रिएट कर रहा हूँ। बॉक्स का यूनिट क्रिएट करने के बाद नीचे में UQC करके जो आ रहा है, यूनिट क्वांटिटी
कोड जो होता है, तो ये जीएसटी के पोर्टल के लिए लगता है कि यूनिक जो यूनिट होते हैं हमारे वो मैच करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अभी बॉक्स लिया हुआ है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट जब आप केजी या लीटर लेते हैं तब यूज़ करना है। तो अभी हम अल्टरनेटिव यूनिट भी क्रिएट करेंगे। अल्टरनेटिव यूनिट जो होता है वो दोनों का हमें दोनों का यहाँ पे डिटेल डालना होता है कि एक समझो मैंने अभी बॉक्स लिया है, तो एक बॉक्स में मुझे कितने नंबर्स मिलते हैं कीबोर्ड के, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10। तो ये ऐसी तरीके से आप आपका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे डालने वाले। तो जो परचेसिंग कॉस्ट है मेरा वो मैं यहाँ पे डालूँगा। ऐसे आप डेट वाइज उसका रेट जो भी अमेंडमेंट होता है उसमें, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमें परचेस बिल और सेल बिल में इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो अभी हमने दोनों तरफ ये डाल दिया है। अभी हम जीएसटी के डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे हमने जीएसटी के डिटेल्स डालने के लिए अभी एप्लीकेबल किया है, और उसके बाद में उसको यस करने के बाद ये विंडो ओपन होता है जिस पे हमें HSN डिटेल्स डालने होते। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक्चुअल में हेड डालूँगा, किसके अंडर है ये मैंने अभी कीबोर्ड में डाला है, वायर्ड कीबोर्ड में डाला है। और उसके बाद उसका मैंने HSN ढूंढ के डाल रहा हूँ। अभी ये HSN ढूंढने के लिए ऑप्शंस क्या है, तो आप जीएसटी के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग थर्ड पार्टीज़ साइट्स अवेलेबल है जो HSN आप पर्टिकुलर इसका सर्च कर सकते हैं। या दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ से आप परचेस कर रहे हो वहाँ पे उसके बिल पे HSN नंबर प्रिंट किया होता है, तो वो प्रिंट किया हुआ HSN यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो HSN भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके जीएसटी पोर्टल में, ये भी मेंशन करना पड़ता है। तो इसके लिए आप वो ठीक तरीके से डालेंगे। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यू और आइटम रेट के ऊपर कैलकुलेशन, तो हम वैल्यू पे कैलकुलेशन करेंगे ना कि क्वांटिटी पे, आइटम पे। तो हमने यहाँ पे टैक्सेशन लिया है। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें। तो रिवर्स का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, नॉर्मल हमारा टैक्सेशन का बिल होने वाला है। तो हम यहाँ पे सीधे टैक्सेशन जितने परसेंटेज में वो डाल रहा हूँ। जैसे मैंने 18% किया है उसको, तो उसके बाद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली डिवाइड होके आ गया। तो इसके बाद मैं ये गुड्स है तो गुड्स सिलेक्ट करूँगा। उसके साथ ही हमें यूक्यूसी, जो जब हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं यूनिट, तो उसमें से कौन सा यूनिट अपलोड के टाइम लेना चाहिए वो यहाँ पे डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा मेन यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे MRP सेट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो MRP सेट करने के लिए यहाँ पे मैं ये दोनों ऑप्शंस यस करूँगा कि MRP मुझे चेंज करना है समझो, तो मैं जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है तब मैं चेंज कर पाऊँगा। और MRP कैलकुलेट करना चाहिए GST पे, तो इसके लिए मैं ये ऑप्शंस यस करूँगा। अभी नीचे मुझे MRP का रेट यहाँ पे मेंशन करना है, तो वो प्रिंट में आ सकता है इनवॉइस में, तो इसलिए मुझे ये ठीक से डालना है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंक्लूसिव चाहिए कि आपको, मतलब ये जो रेट डाला है आपने वो जीएसटी पकड़ के है क्या, तो मैंने यहाँ पे यस किया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अभी कितने परसेंटेज में है वो यहाँ पे मेंशन करूँगा। ये तो 18% में है, तो यहाँ पे मैंने 18 डाले। तो अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ओपनिंग में आपके कितना स्टॉक इन हाउस है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने इन हाउस स्टॉक मेंशन किया है। उसके बाद में और एक आइटम क्रिएट करने वाला हूँ, वो सेम मेथड से हम बनाएंगे। जैसे हमने पहले वाला कीबोर्ड का बनाया था वैसे ही माउस बनाने वाले।
तो ये आसान तरीका है आपका स्टॉक क्रिएट करने के लिए। तो जो मेथड मैंने बताया है उस मेथड से आप बनाएंगे तो आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम पार्ट नंबर डिसाइड जो किया हुआ है वो मेंशन किया है वहाँ पे डालते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम जो स्पेसिफिकेशन है हमारे या हम उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आइटम के बारे में तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन मिलता है यहाँ पे क्योंकि आपको वहाँ पे फ्री साइज़ मिल जाता है मल्टीपल लाइंस के लिए। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में आप हर बार प्रिंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद नोट का जो पार्ट होता है वो ये आइटम के बारे में आप क्या देना चाहते हैं लिखना चाहते हैं वो सभी वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे और एक ग्रुप क्रिएट किया है माउस का। जैसे हमने कीबोर्ड का क्रिएट किया था वैसे ही माउस का क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको रिपोर्ट चाहिए उस हिसाब से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अभी उसके बाद हमने यूनिट सेम तरीके से बनाए। यहाँ पे भी हमने वैसे ही यूनिट के डिटेल्स लिए हैं। अभी हमने जीएसटी में यहाँ पे जो मैंडेटरी डिटेल्स है वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। HSN नंबर है। उसके बाद यहाँ पे मैं आइटम पे जाके टैक्सेबल करूँगा और यहाँ पे परसेंटेज डालूँगा। तो ये सब डिटेल्स हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि आगे का वीडियो पूरा देखा जाए इसलिए। यहाँ पे MRP भी हम इसको यस करेंगे दोनों को जैसे पहले बताया। उसके बाद हम यहाँ पे MRP हमारा सेट करेंगे। MRP सेट होने के बाद जो यहाँ पे यस करेंगे इंक्लूसिव के लिए और रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम ओपनिंग डाल रहे हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड रेट के लिए जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट और रेट यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्स प्राइस करते और ये डेट वाइज हम ले रहे हैं। तो जैसे ही रेट चेंज होता है तो आप डेट वाइज उसको कर सकते हैं। स्टॉक आइटम में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप आपकी हिस्ट्री मेंटेन करके रख सकते हैं डेट वाइज। तो हमने अभी 2 आइटम क्रिएट किए। अभी ये 2 आइटम क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें हमने स्टॉक आइटम स्टॉक कैटेगरी और यूनिट कवर किया। अभी हम गोडाउन क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक अल्टर एग्जिस्टिंग का और क्रिएट न्यू का। तो अल्टर एग्जिस्टिंग जो है मेन गोडाउन, तो मेन गोडाउन कहाँ पे आपका वो मेंशन करना है हमें। तो मैं नासिक में हूँ तो नासिक का मेरा गोडाउन मेन गोडाउन है तो मैं यहाँ पे नासिक कर रहा हूँ। और उसके बाद हम इस पे भी हम अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे नासिक के अंदर मेरा 2 ब्रांचेस होगा तो वो ब्रांचेस के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करूँगा और एड्रेस के साथ मेंशन करूँगा। और मुझे नया क्रिएट करना होगा तो मैं नया भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे हमारा दूसरा ब्रांच जो है सोलापुर का वो उसमें हमने यहाँ पे सोलापुर मेंशन किया है और यहाँ पे हमने उसका एड्रेस मेंशन किया है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। ऐसे अभी हमने मास्टर का स्टॉक इन्वेंट्री के लिए जो भी मास्टर क्रिएशन चाहिए होते हैं वो सब हमने यहाँ पे देखे। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करते, उसका यूज़ कैसे होता है, उसके क्लासिफिकेशन कैसे क्रिएट करने हैं और ये सब चीज़ें हम आगे आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।